हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 6 रुपए 22 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 70 रुपए 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल पर लेवी में 6 रुपए 22 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जबकि मिट्टी के तेल पर लेवी को बरकरार रखा गया है। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। उमर, अवाम तो ये तवक्को कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमत 250 रुपए तक आ जाएगी, लेकिन हुकूमत ने तो लेवी में ही इजाफा कर दिया। देखिए, हुकूमत की जानिब से अगले 7 रोज़ के लिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसका तयन कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जो नई रेट्स जारी किए गए हैं उसमें पेट्रोल पे जो है 6 रुपए 22 पैसे जो है पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ाई गई है, जबकि अगर डीजल की बात करें तो उस पर 6 रुपए 22 पैसे जो है पेट्रोलियम लेवी कम कर दी गई है। जिसके बाद जो नई कीमतें हैं, पेट्रोल की बात की जाए तो 297 रुपए फी लीटर है, जबकि जो डीजल की जो है वो 309 रुपए फी लीटर है। यहाँ पे जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उन्होंने शिकवे का इजहार किया कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है वो फराहम की जानी चाहिए थी। जितना आलमी मंडी में रेट है उसको देखते हुए जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी जो रेट है उसे लगाना चाहिए था, ताकि उनके लिए आसानी हो सके। खासकर जो यहाँ मोटरसाइकिल वाले आए हैं उनका यही शिकवा था कि मजीद कम किया जाना चाहिए था। 250 रुपये से लेकर 230 रुपये तक जो है पेट्रोल का रेट होता, ताकि उनके लिए जो है ज़िंदगी में गुजर बसर आसान हो सके। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। तो जैसे कि उमर भी हमें यही बता रहे थे कि अवाम ये तवक्को कर रहे थे कि इस पर जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं वो कम हो, लेकिन लेवी आयद कर दिया गया है और हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 6 रुपए 22 पैसे इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पर लेवी 70 रुपए 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल पर लेवी की बात करें तो 6 रुपए 22 पैसे फी लीटर वहाँ पर कमी की गई है। कराची में क्लिफ्टन से फूल बेचने वाली 2 लड़कियों के अगवा के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दोनों लड़कियों को बाजियाब करके 8 जुलाई को पेश करने का हुक्म दिया है। मजीद बात करेंगे लियाकत अली राना से। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सिंध हाई कोर्ट में बुशरा अब्बास एडवोकेट ने रिक्शा ड्राइवर हयातुल्लाह की तरफ से एक दरखास्त दायर की है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रिक्शा ड्राइवर की 2 बच्चियां 14 साल बीबो और 6 साल अलीना 12 मई को क्लिफ्टन के साहिल के करीब फूल बेचने गई थी और आज तक वापस नहीं आई। बाद में इतला मिली कि कुर्बान अली नामी एक शख्स ने, जो कि DIG उस्मान गनी का रिश्तेदार बताया जाता है, उसने दोनों बच्चियों को अगवा किया है, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। आज सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध को नोटिस जारी करते हुए डायरेक्शन दी है कि दोनों बच्चियों को बाजियाब करके अदालत के रूबरू पेश किया जाए। इसके साथ साथ अदालत ने DIG और SSP जैकबाबाद को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। कराची में मज़ार कायद के सामने मौजूद बाग जिना, नाम तो बाग है मगर मंजर किसी वीरानी मैदान से कम नहीं है। बरसों से ये जगह सियासी ताकत के मुजाहिरों का मरकज तो बनती रही, लेकिन शहरियों के लिए इसे वाकई एक बाग बनाने की नौबत शायद कभी नहीं आई। फरवाली ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। कराची का बाग जिना है। नाम सुनते ही सरसब्ज दरख्त, ठंडी छांव और लोगों की चहलकदमी का तस्वुर बनता है, मगर हकीकत में यहाँ गर्द ही गर्द है। जहाँ खूबसूरती होनी चाहिए वहाँ जगह जगह कचरे के ढेर हैं। नाम इसका बाग जिना है और ये मंजर रेगिस्तानों वाला पेश करता है। मट्टी उड़ती रहती है यहाँ पे, आप आगे 5 मिनट बैठे तो सही। यहाँ जगह जगह कचरा है, बाकी नशाई घूम रहे होते हैं तो लोग वैसे ही डर जाते हैं। ज़मीन बिल्कुल बंजर है। मज़ार कायद के सामने मौजूद ये वसी मैदान अक्सर सियासी जलसों की मेजबानी करता है। जलसे खत्म होते हैं मगर उनके निशानात और इंतजामिया की गफलत यही रह जाती है। सियासी जमात अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जलसे जुलूस करके चले जाते हैं, फिर बस वो आवाम के लिए कुछ होता नहीं है, ना बैठने की कोई जगह है ठीक की। मंजर तो कुछ खास नहीं दिख रहा, कोई भी बाहर से आएंगे वो बोलेंगे क्या कचरा कुंडी में आ गए। शहर में सब्जा पहले ही कम है, ऐसे में बाग जिना जैसे बड़े अवामी मुकाम की ये हालत सिर्फ खूबसूरती पर नहीं बल्कि शहरी मंसूबाबंदी पर भी सवाल बन चुकी है। मज़ार कायद के सामने मौजूद बाग जिना की हालत बदल सकती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इसे सिर्फ जलसों के लिए नहीं बल्कि शहरियों के लिए संवारा जाए। कैमरामैन अकबर अली के साथ फरवाली, समा, कराची। कराची में मॉनसून सीजन सर पर आ गया, मगर बरसाती नाले सफाई के मुंतज़िर हैं। मच्छर कॉलोनी से गुजरने वाले करवी नाले की हालत भी अच्छी नहीं है। वहाँ मौजूद है समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम, उन्हीं से बात करते हैं। जी खुर्शीद, बताइए।
जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ मच्छर कॉलोनी में उस बरसाती नाले पे जिसे कलरी नाले के नाम से हम जानते हैं और पहचानते हैं। और ये कलरी नाला इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि कचरे से पूरी तरह भर चुका है। 12 से 14 फुट गहरा ये नाला है जिसकी हिफाजती दीवार भी नहीं है और समा 2 हफ्ते पहले इसकी निशानदही भी कर चुका है। हमारे कैमरामैन एम कामरान आपको दिखाएंगे कि ये वो हिस्सा है जो लियारी की तरफ से आने वाला ये हिस्सा है नाले का, जो ये मारीपुर रोड क्रॉस करके आ रहा है। लेकिन इसका पूरा इलाका हमने देखा है नाले का कि ना हिफाजती दीवार है और ना ही यहाँ पे कोई कचरा साफ़ करने की कोई ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। और ये जो गलियाँ हैं सामने, इसमें छोटे बच्चे भी हैं और लोगों का ये कहना है कि हर साल बारिशों के बाद नाले का पानी ऊपर जाता है, उसके बाद इन तमाम गलियों में जाता है और हादसात भी यहाँ होते रहते हैं। लियारी के इलाके में जो सीवरेज की प्रॉब्लम है उसकी एक बड़ी वजह भी यही बताई जाती है कि नाला चौक हो चुका है कचरे की वजह से और वहाँ से जो पानी आता है इस नाले के ज़रिए ये नाला आगे जा कर के फिशरीज़ के पास से होता हुआ फिर ये जाके गिरता है बहर अरब में। लेकिन बुनियादी मसला ये कि नाला कब साफ़ होगा। मच्छर कॉलोनी के लोगों का कहना है कि ये गरीब आबादी शायद इस वजह से इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोगों का मुतालबा है कि बारिशें सर पर हैं, लिहाजा इस नाले की मुकम्मल तौर पर सफाई की जाए ताकि लियारी में जो सीवरेज की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सके। जी, लाहौर में कहना का इलाका ज़हूर टाउन, जहां बच्चे हाई वोल्टेज तारों को हाथ लगाने लगे हैं। इलाके में सीवरेज लाइन का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। मसाइल से भरपूर बस्ती का अहवाल जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कान्हा के इलाका ज़हूर टाउन बस्ती में मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा सबसे पहले आपको यहाँ की सूरत हाल अगर दिखाएं तो ये आप तारे देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल ज़मीन को टच कर रही हैं। उसकी के साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट जो खाली प्लॉट्स हैं यहाँ पर ये तालाब बन चुके हैं और यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर सीवरेज लाइन्स मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से हर प्लॉट में, हर गली में, हर घर में इसी तरह से सीवरेज का पानी जमा रहता है। यहाँ के इलाका मकीन से जानते हैं उनकी क्या शिकायत है। इत्थे जेड़ा भी आउंदा अल्लाह दी मेहरबानी सानू सबज बाग विखाउंदा ते चला जांदा, बाबा जी अज हो गया कल हो गया। साडे बच्चे आ वेखो छप्पड़ां दे विच डुबन डे। आते हैं तो देख दूख के चले जाते हैं, फिर कहते हैं काम कराएंगे, हम बोर्ड वगैरह हम लेंगे, तो बाद में आते ही नहीं। इस पूरे इलाके का ये जो सूरत हाल है वो ऐसे ही है। इधर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और उनका हल करने वाला कोई भी नहीं है। जी, तो अमल दरामद आप सबको कराना है और चाहे किसी कीमत पर कराना हो, आप गवाह भी हैं, जामिन भी है, आपको अब कहीं ना कहीं दखल देना होगा, आपको कहीं ना कहीं बीच में आना होगा, वरना MKM पाकिस्तान एक ऐसी एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी कि फिर वहाँ से MKM पाकिस्तान को और कराची के अवाम और सिंध के शहरों में रहने वालों को वहाँ से वापस लाना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। सूबाई हुकूमत हो, सूबाई वडेरे हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करता धरता हों या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग PML एन के करता धरता हों, उनमें से किसी के बस की बात नहीं होगी। अगर कराची के अवाम सड़कों पर आ गए, उनका एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ हर हद को तजावुज़ कर गया है। और इसमें क्या क्या मसाइल नहीं थे जिन पर गुफ्तगू नहीं हुई थी, आप ज़ामिन हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आप गवाह हैं। तो पहला नुक्ता दो, चीफ जस्टिस गुजार अहमद शेख ने 140A, हमें तो ये बिल लाने की ज़रूरत नहीं थी या आईनी तरमीम लाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस पर अमल दरामद करते और ऐसा कानून, बल्दियाती कानून वज़ा करते, MKM पाकिस्तान को बुलाते, उसके साथ मकालमा करते, बातचीत करते और इस पर तो मेरे ख्याल में ये मसला हल हो जाता। चीफ जस्टिस गुजार अहमद शेख ने फैसला दिया। दूसरा, 60 और 40% का जो कोटा था सिंध का शहरी, और जिस पर हमारी एक जद्दोजहद रही है इस कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़, लेकिन हमने कहा कि जब तक ये कोटा सिस्टम मुकम्मल तौर पर और अमली तौर पर ख़त्म नहीं होता, आइन में चाहे ये ख़त्म हुआ और इसे बारीक काम करके फिर आइन में कहीं ना कहीं घुसेड़ा गया, कहीं ना कहीं लाया गया, लेकिन हम ऐसे बारीक काम को नहीं मानते हैं। लेकिन कम से कम उस वक्त तक जब तक ये कोटा सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, सिंध के शहरी इलाकों कराची, हैदराबाद, सक्कर, उसका 40% तो उसे मिलना चाहिए। तो वो 40% क्यों नहीं मिल रहा, उसका हिसाब किताब कैसे होगा? तो ये तय हुआ था कि जो फेक डोमिसाइल है, जाली डोमिसाइल, उस पर एक कमीशन बनेगा। वो कमीशन कहाँ बना? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वो कमीशन बनाना है। अगर वो नहीं बनाते
تو آصف علی زرداری صاحب کو کہیں نہ کہیں اس میں بیچ میں آنا ہے، اور وہ اگر نہیں آتے جو ضامن ہیں، گواہ ہیں، وزیر اعظم پاکستان اور باقی سب، انہیں بیچ میں آ کر اس کمیشن کو بھی قائم کرانا ہے اور کہیں نہ کہیں دخل دینا ہے یا مداخلت کرنی ہے، اور یہ سندھ کے معاملات جو جس طرح شتر بے مہار کی طرح۔ رہنما MQM پاکستان فاروق ستار میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اب بات کریں، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب میں گرین الیکٹرک بسوں کے منصوبے نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا۔ عوام کی جانب سے بسوں کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسما بخاری نے کہا ہے پنجاب کے شہری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپنے علاقوں میں بھی الیکٹرک بسیں چلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت جلد صوبے کی 147 تحصیلوں تک یہ سہولت فراہم کرے گی۔ انہوں نے بتایا پنجاب بھر میں 1100 الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں جن سے روزانہ لاکھوں شہری معیاری، آرام دہ اور سستی سفری سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ گرین بسوں کے ساتھ گرین ٹریکٹرز اور الیکٹرک بائکس کی فراہمی کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری ہے۔